आज मैं बताने जा रहा हूँ टॉप 10 शानदार और आसानी से उगाए जा सकने वाले विंटर फ्लावर्स के बारे में। कैसे कम जगह में भी आप उगा सकते हैं ये प्लांट्स, कैसे करना है इन पौधों की सही देखभाल, और कैसे गमले और कंटेनर्स में भी इन पौधों से आप पा सकते हैं ढेर सारे फूल। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा इन सभी 10 पौधों की पूरी जानकारी। इन्हें कैसे फर्टिलाइज करना है, कैसे मिट्टी तैयार करना है, साथ ही साथ ट्राइड एंड टेस्टेड केयर टिप्स भी। इस वीडियो को पूरा देखिए और आप भी कम जगह में अपनी बालकनी, छत या गार्डन में उगा सकेंगे इन शानदार विंटर फ्लावर्स को। भारत में सर्दियों का मौसम फूलों की कई वैरायटीज को उगाने का सबसे अच्छा समय होता है। इस मौसम में सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स की कई वैरायटीज मिलती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से टॉप 10 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिन्हें आप इस मौसम में आसानी से और कम देखभाल के साथ उगा सकते हैं। नंबर 1 पिटूनिया, नंबर 2 पेंसी, नंबर 3 डालिया और बादशाह पसंद, नंबर 4 क्रिसैंथेमम और गुलदाउदी, नंबर 5 गजेनिया, नंबर 6 ग्लैडियोलस, नंबर 7 कैलेंडुला, नंबर 8 डायंथस, नंबर 9 मैरीगोल्ड एंड नंबर 10 हिबिस्कस। विंटर फ्लावर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर है पिटूनिया। पिटूनिया सबसे फेमस विंटर फ्लावर होने के साथ साथ गार्डनर की पहली पसंद भी है। पिटूनिया कई कलर्स और डबल कलर्स में आता है। इसकी कुछ वैरायटीज में इस तरह के गुच्छेदार डबल पिटूनिया फ्लावर्स भी होते हैं जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। पिटूनिया गमले और हैंगिंग बास्केट्स में लगाने के लिए बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती हैं। पिटूनिया को घर में उगाना बहुत ही आसान है और इसमें बहुत जल्दी ही फूल आना शुरू हो जाते हैं। ये प्लांट हार्डी है और इसे बहुत देखभाल की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसे सीड्स से भी उगाया जा सकता है, हालांकि सीड्स का सक्सेस रेट बहुत कम होता है। पिटूनिया प्लांट्स नवंबर से नर्सरीज में मिलना शुरू हो जाते हैं। पिटूनिया में ढेर सारे फूल पाने के लिए इसे पहले घना बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब पौधा छोटा हो तभी उसके ऊपर की टिप काट दें और जब तक पौधा घना न हो जाए इसकी कलियों और फूलों को समय समय पर तोड़ते रहें। इससे प्लांट अपनी एनर्जी फूल को बनाने की जगह नई ब्रांचेस बनाने में लगाता है और धीरे धीरे प्लांट घना होने लगता है। आपके प्लांट में जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ही ज्यादा फूल इसमें आएंगे। हर 3-4 दिनों में डेड हेडिंग यानी मुरझाए हुए या सूखे हुए फूलों को तोड़ना भी जरूरी है। इससे नए नए फूल लगातार आते रहते हैं। इसके अलावा इस तरह के सीड पॉट्स को भी तोड़ते रहना जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो सीड पॉट मैच्योर होने लगेंगे और प्लांट फूल बनाना बंद कर देगा। इसे पानी तभी दें जब गमले के ऊपर की 1 इंच मिट्टी सूख जाए। पॉट को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां इसे ज्यादा से ज्यादा धूप मिले। जितनी ज्यादा धूप इसे मिलेगी उतनी ही जबरदस्त फ्लावरिंग ये प्लांट करेगा। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है पेंसी। पेंसी के ये खूबसूरत फूल जबरदस्त ब्राइट कलर्स और शेड्स के और कई पैटर्न्स के होते हैं। फूलों की पंखुड़ियों के पैटर्न के कारण ये चेहरे की तरह दिखाई देते हैं। ये पौधे सर्दियों के मौसम से लेकर गर्मियों की शुरुआत तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। सर्दियों में इसके फूल कई दिनों तक खिले रहते हैं और मुरझाते नहीं हैं। इसे बहुत आसानी से पॉट्स और हैंगिंग बास्केट में उगाया जा सकता है। पेंसीज को सीड्स से उगाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सीड्स के जर्मिनेशन के लिए सही टाइमिंग और सही मौसम होना बहुत जरूरी है। वैसे आप नर्सरी से छोटे प्लांट्स लाकर उन्हें आसानी से उगा सकते हैं और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। पेंसीज को रेगुलरली पानी देना चाहिए। पर्याप्त धूप और पानी नहीं मिलने से पेंसीज के प्लांट फूल नहीं देते। मुरझाए हुए फूलों को समय समय पर तोड़ते रहें, नहीं तो प्लांट सीड बनाने लगेगा और फूल देना बंद कर देगा। सूखे फूलों को पूरे स्टॉक के साथ नीचे की तरफ से काटें ताकि प्लांट अपनी एनर्जी नए नए फूलों को बनाने में लगा सके। विंटर प्लांट्स की लिस्ट में नंबर 3 पर है डालिया। इसे बादशाह पसंद भी कहते हैं। डालिया कई कलर्स, साइजेस और वैरायटीज में होता है। इसमें सर्दियों से लेकर मिड समर तक फ्लावरिंग होती रहती है। डालिया गमले और कंटेनर में उगाने के लिए बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फूल 2 इंच के लॉलीपॉप स्टाइल पॉम्पॉम से लेकर
15 इंच के बड़े डिनर प्लेट साइज के भी होते हैं। बड़े फ्लावर्स की वैरायटीज के प्लांट 4 से 5 फीट लंबे होते हैं। डालिया ट्रांसप्लांटिंग के लगभग 8 सप्ताह बाद फूल देने लगता है। इसे ट्यूबर से या कटिंग से उगाया जा सकता है। आप नर्सरी से अपनी पसंद के मुताबिक इसे कई कलर्स, वैरायटीज और साइजेस में चुन सकते हैं। बड़े साइज के प्लांट्स उगाने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 इंच लंबे और उतने ही चौड़े बड़े साइज वाले कंटेनर्स की जरूरत होती है। इसकी जड़ें बहुत फैलती है, इसलिए छोटे कंटेनर्स में बड़ी वैरायटी के प्लांट्स उगाने पर बहुत छोटे छोटे या बहुत कम फूल मिलते हैं। गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां इसे दिन में 8 से 10 घंटे की धूप मिलती रहे। जब यंग प्लांट्स 5 से 6 इंच लंबे हो जाएं, तो इसके ऊपर की टिप को काट दीजिए। इससे ज्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी और ज्यादा फूल भी आएंगे। डालिया के फूल अक्सर 3 कलियों के गुच्छों में आते हैं। यदि आप बड़े फूल उगाना चाहते हैं तो 3 कलियों में से बड़ी वाली कली को छोड़कर बाकी 2 छोटी कलियों को काट दें। इससे प्लांट अपनी एनर्जी कम लेकिन बड़े बड़े फूलों को डेवलप करने में फोकस कर देता है। डालिया प्लांट को फर्टिलाइज करने के लिए अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद हर 2 सप्ताह में डालें। पुराने या मुरझाए हुए फूलों को रेगुलरली हटाते रहना है, जिससे नए फूलों को न्यूट्रिशन मिल सके। फ्लावरिंग बंद होने के बाद प्लांट को सावधानी से जमीन से निकाल लें और इसके ट्यूबर्स को अलग करके रख लें। आप इसे अगले मौसम के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। नंबर 4 पर है क्रिसेंथेमम या गुलदाउदी। गुलदाउदी गार्डनर्स का एक पसंदीदा फ्लावरिंग प्लांट है। यह सर्दियों के मौसम से लेकर गर्मियों की शुरुआत तक लगातार फूल देता रहता है। गुलदाउदी की 5000 से ज्यादा वैरायटीज हैं, जिनमें कई कलर्स, मल्टी कलर्स, साइज, शेप और पंखड़ियों के डिजाइन शामिल होते हैं। इसे सीड्स से, कटिंग से और रूट डिवीजन से भी आसानी से उगा सकते हैं। नर्सरीज में गुलदाउदी के प्लांट नवंबर के महीने से मिलना शुरू हो जाते हैं। गुलदाउदी को फुल सन में रखना चाहिए। यदि आप इसे ऐसी जगह पर रखते हैं जहां दिन भर धूप आती हो, तो ये प्लांट जबरदस्त फ्लावरिंग करेगा और आपका गमला फूलों से भर जाएगा। इसे ग्रोइंग सीजन में खाद देने की बहुत जरूरत होती है। इसे फर्टिलाइज करने के लिए गमले के ऊपर की 2 इंच की मिट्टी की गुड़ाई करें और फिर हर 20 दिनों में 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद भी डालें। इस तरह के 12 इंच के गमले के लिए इतनी खाद पर्याप्त होती है। गुलदाउदी की कई वैरायटीज 12मासी होती हैं और हर साल फूल देती रहती हैं। नॉन फ्लावरिंग सीजन में भी पौधे की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। जब इसमें फूल आना बंद हो जाए तो इसे गमले की सरफेस से 2 इंच छोड़कर सारी पुरानी ब्रांचेस को काट देना चाहिए। ऐसा करने से इसमें नीचे से नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। जिस समय पत्तियों और ब्रांचेस का ग्रोइंग सीजन होता है, उस समय इसकी ब्रांचेस में ऊपर की टिप्स को काटते रहें। ऊपर की टिप्स को लगातार काटते रहने से लगातार नीचे से नई ब्रांचेस आती रहेंगी और प्लांट जितना घना होगा उतने ही ज्यादा फूल देगा। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होने लगता है, इसकी रूट से नए नए प्लांट्स निकलते रहते हैं और धीरे धीरे पूरा पॉट कवर कर लेते हैं। इसलिए आपको हर 2 साल में इसे रिपोर्ट करना चाहिए और बड़े गमले में ट्रांसफर कर देना चाहिए। इसे रेगुलर पानी देना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। ओवर वाटरिंग से इसकी रूट्स गल जाती हैं और प्लांट खराब होने का खतरा रहता है। यदि आप अपने गार्डन में ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जो बिना देखभाल के लगातार खूबसूरत फूल देता रहे, तो आप गजेनिया ट्राई कर सकते हैं। गजेनिया के इन फ्लावर्स के ब्राइट कलर्स और जबरदस्त शेड्स की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये प्लांट्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जो गार्डनिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि ये 0 मेंटेनेंस प्लांट्स होते हैं। गजेनिया के प्लांट्स हीट टॉलरेंट और हार्डी भी होते हैं। आप इन्हें सीड से भी आसानी से उगा सकते हैं या नर्सरी से छोटे पौधे खरीद कर भी ला सकते हैं। गजेनिया के प्लांट्स को गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। इसका प्लांट 10 से 12 इंच चौड़ा होता है, इसलिए 2 प्लांट्स में लगभग 1 फुट की दूरी रखना चाहिए। सूखते हुए फ्लावर्स को उनकी स्टॉक के साथ बिल्कुल नीचे की तरफ से काटते रहना चाहिए, नहीं तो सूखे फूल बीज बनाने लगेंगे और पौधे में फूल आना कम हो जाएंगे। गजेनिया के फूल केवल धूप में ही खिलते हैं और सनसेट या छाया होने पर बंद हो जाते हैं। यदि आप गजेनिया प्लांट को ऐसी जगह रखते हैं जहां धूप नहीं आती,
तो आपको इसमें सिर्फ पत्तियां मिलेंगी, फूल नहीं। गजेनिया प्लांट्स बेसिकली साउथ अफ्रीका की चट्टानी इलाकों में कम फर्टाइल मिट्टी में काफी फलते फूलते हैं, इसलिए इन्हें खाद की आवश्यकता नहीं होती है। गजेनिया को रेतीली वेल ड्रेन्ड मिट्टी पसंद होती है, लेकिन ये किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से उग सकते हैं। गजेनिया के प्लांट्स को ज्यादा पानी पसंद नहीं होता है। इसे तभी पानी दें जब गमले के ऊपर की सरफेस छूने पर सूखी लगे। जब इसके फूल सूख जाए तो आप इन्हें अगले सीजन के लिए एक लिफाफे में डालकर सूखी जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं। गाइस, नंबर 6 पर जो शानदार फ्लावरिंग प्लांट है उसका नाम है ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस अपने लंबे फ्लावर स्पाइक्स के लिए जाना जाता है। इसकी फ्लावर स्पाइक्स ज्यादातर बुके बनाने और कट फ्लावर डेकोरेशन में काम आती है। ग्लैडियोलस में बहुत सारे ब्राइट कलर्स और मल्टी शेड्स की वैरायटीज होती है। इसके स्पाइक्स ऑरेंज, गुलाबी, पीले और सफेद रंग के होते हैं। ये सभी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसका प्लांट 2 से 5 फीट ऊंचाई तक बढ़ता है। गाइस, मैं हर साल अपने टेरेस गार्डन में ये हार्डी प्लांट उगाता हूं, क्योंकि इन्हें उगाना और इनकी देखभाल करना बहुत आसान होता है। ग्लैडियोलस को इन बल्ब से उगाया जाता है। ये बल्ब्स नर्सरी या एग्रीकल्चरल शॉप पर आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें खरीदते समय हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा सबसे बड़े साइज के बल्ब ही खरीदें। इससे उसी सीजन में फूल आने की श्योरिटी हो जाती है। इसे मिट्टी में लगाने के लिए इसके फ्लैट सरफेस को नीचे रखें और नुकीले सिरे को ऊपर रखें और इसे मिट्टी में लगभग 3 इंच गहरा दबाएं। बल्ब्स 15 से 20 दिनों में जर्मिनेट हो जाते हैं। ध्यान रहे, जर्मिनेशन से पहले इसमें ज्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो बल्ब गल सकते हैं। इसके प्लांट्स आमतौर पे जर्मिनेशन के 60 से 70 दिनों में फूल देना शुरू कर देते हैं। फ्लावरिंग पीरियड में इसकी मिट्टी में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए इसे कम से कम 6 घंटे की धूप देना बहुत जरूरी होता है। गाइस, ये खूबसूरत फूल कैलेंड्यूला का फूल है। कैलेंड्यूला हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है। कैलेंड्यूला को पॉट मैरीगोल्ड भी कहते हैं। इसके फूल पीले, ऑरेंज, सफेद, लाल और गुलाबी रंग के होते हैं। इन फूलों की दिलचस्प बात यह है कि ये आपके बगीचे को खूबसूरती तो देते ही हैं, साथ ही इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसे उगाना बहुत आसान है और इसे किसी विशेष केयर की भी जरूरत नहीं होती है। कैलेंड्यूला का प्लांट आप आसानी से छोटे गमले में उगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाती। गमले को पार्शियल शेड में रखने से फूल कई दिनों तक मुरझाते नहीं हैं। गेंदे की तरह कैलेंड्यूला भी कीड़ों को दूर रखने में मदद करता है, जिससे आपके गार्डन के दूसरे प्लांट्स को पेस्ट से बचने में भी मदद मिलती है। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है डायंथस। डायंथस के फूल देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। इसके फूल गुलाबी, लाल या सफेद होते हैं, जिसमें नोकदार पंखुड़ियां होती हैं। इसे स्वीट विलियम भी कहा जाता है। ये एक हार्डी एनुअल प्लांट है और ये आपके आसपास के नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसमें छोटे फ्लावर्स से लेकर बड़े फ्लावर्स तक की वैरायटीज अवेलेबल होती है। इस प्लांट को आप गमले और हैंगिंग बास्केट में भी उगा सकते हैं। इसके पौधे छोटे होते हैं, आमतौर पर 6 से 12 इंच लंबे ही होते हैं। डायंथस एक सीजनल प्लांट होता है और इसे ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है। जब इसमें फूल आना शुरू हो जाए तो डायंथस को खाद और ज्यादा से ज्यादा धूप की जरूरत होती है। इससे इसमें जबरदस्त फ्लावरिंग होती है और प्लांट फूलों से भर जाता है। सभी फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह इसमें भी डेड हेडिंग करना बहुत जरूरी होती है, यानी इसके सूखे और मुरझाए हुए फूलों को समय समय पर तोड़ते रहना चाहिए, जिससे नए नए फूल आते रहते हैं। हमारे फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में मैरीगोल्ड या गेंदा 9वें नंबर पर है। ये मेरा पसंदीदा फ्लावरिंग प्लांट है, जो बिना किसी मेहनत के उगाया जा सकता है और कम समय में ढेर सारे फूल देता रहता है। इसके फूल ऑरेंज, लाल और पीले कलर के होते हैं और ये सभी बहुत सुंदर होते हैं। सर्दियों के मौसम में कई हफ्तों तक इसके फूल पौधे पर लगे रहते हैं और मुरझाते नहीं हैं। नर्सरी में गेंदे की छोटी फूल की वैरायटी से लेकर बड़े बड़े फूल की वैरायटीज भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। वैसे आप गेंदे के प्लांट को बहुत सस्ते में या फ्री में भी उगा सकते हैं। बस मिट्टी पर सूखे फूल बिखेर दीजिए
और इन्हें मिट्टी की पतली परत से कवर कर दीजिए। इसके सीड्स 15 दिनों में जर्मिनेट हो जाते हैं और लगभग 8 हफ्ते में इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। जब आपका पौधा लगभग 6 इंच लंबा हो जाए तो इसकी ऊपरी टिप को इस तरह से काट दीजिए। इससे प्लांट में साइड से नई नई ब्रांचेस निकल आएंगी और आपका प्लांट बुशी हो जाएगा और इसमें फूल भी बहुत ज्यादा आने लगेंगे। आपका गेंदे का पौधा जितना ज्यादा घना होगा उसमें उतने ही ज्यादा फूल आएंगे। इसका पौधा सर्दियों की शुरुआत से लेकर गर्मियों तक फूल देता रहता है। गेंदे के पौधे में शायद ही कभी कीड़े लगते हैं। असल में ये कीड़ों को दूर भगाता है। गेंदे के प्लांट को नम मिट्टी पसंद है, लेकिन इसमें जरूरत से ज्यादा पानी देने से इसकी रूट्स गल सकती हैं। विंटर फ्लावर्स की हमारी लिस्ट में आखिरी प्लांट है हिबिस्कस या गुड़हल। हिबिस्कस एक सदाबहार प्लांट है और इसकी 200 से ज्यादा वैरायटीज होती हैं। मैंने अपनी छत पर हिबिस्कस की 6 कलर्स की वैरायटीज उगा रखी हैं। हिबिस्कस प्लांट के फूल बड़े और खूबसूरत होते हैं, हालांकि इनमें कोई खुशबू नहीं होती है। इसके फूल लाल, पीले, गुलाबी, हल्के नीले, सफेद, यहां तक कि काले कलर के भी होते हैं। साथ ही साथ इसके फूल गुच्छेदार पंखुड़ियों वाले और मल्टी कलर और मल्टी शेड्स वाले भी होते हैं। गुड़हल की कुछ वैरायटीज हार्डी होती हैं, जैसे ये लाल देसी गुड़हल जो साल भर फूल देता रहता है, जबकि कुछ नाजुक हाइब्रिड वैरायटीज भी होती हैं जिन्हें ज्यादा केयर की जरूरत होती है। सर्दियों के मौसम में नर्सरीज में गुड़हल की कई कलर्स और वैरायटीज अवेलेबल होती हैं और साथ ही गुड़हल के प्लांट को कटिंग से भी आसानी से उगाया जा सकता है। ये ट्रॉपिकल प्लांट होता है, इसलिए इसे धूप की बहुत जरूरत होती है। हिबिस्कस में अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए इसे 6 से 8 घंटे धूप में रखना जरूरी है। ये प्लांट सर्दियों से लेकर गर्मियों के मौसम तक फ्लावरिंग करता रहता है। ग्रोइंग सीजन में इसकी ब्रांचेस को प्रूनिंग करने से इसमें नई ब्रांचेस निकलती हैं और इन्हीं नई ब्रांचेस में फ्लावरिंग सीजन के दौरान जबरदस्त फ्लावरिंग होती है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स से ढेर सारे फूल पाने के लिए इनकी जरूरत के हिसाब से इनकी केयर करना जरूरी होता है। इन सभी प्लांट्स को न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन्ड मिट्टी की जरूरत होती है। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सबसे अच्छी पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए आपको चाहिए 50% साधारण गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, 10% कोकोपीट, 10% रेत या परलाइट, 1 मुट्ठी नीम केक पाउडर या नीम खली। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। गमले में लगाए हुए फ्लावरिंग प्लांट्स को समय समय पर फर्टिलाइज करने की बहुत जरूरत होती है। इसके लिए ग्रोइंग और फ्लावरिंग सीजन में हर 15 दिन में 1 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। गाइस, फ्लावरिंग प्लांट्स पर कभी कभी पेस्ट लग जाते हैं। इन पर लगने वाले सबसे कॉमन कीड़े एफिड्स, स्पाइडर माइट्स, मिलीबग्स और लीफ बोरर्स हैं। इनसे छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है नीम ऑयल। 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में घोलकर हर 20 दिनों में पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। तो गाइस, बस थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ी सी कोशिश, और ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स आपके गार्डन को खूबसूरत कलर्स से भर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।